देखिए, मुझे लग रहा है कि बीएचईएल में कैपिटल गुड्स का एक रिप्रेजेंटेटिव स्टॉक है। अभी बीएचईएल इलेक्ट्रिक व्हीकल के बिजनेस में भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात कर रहा है। देखिए, मुझे लग रहा है कि कंपनी की एग्जीक्यूशन डेफिनेटली पहले थोड़ी सी ढीली थी, लेकिन अभी थोड़ा सा इसमें पॉजिटिविटी देखने को मिली है। मेरे ख्याल से जिन्होंने अभी ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है, अभी भाव करीबन 135-140 रुपया है, तो मेरे ख्याल से इस लेवल से करीबन 175-180 का टारगेट प्रेस लेके यहाँ पे होल्ड करे, क्योंकि आने वाला साल दैट इज FY25-24 में तो सेकंड हाफ अच्छा होगा ही, बट आने वाला साल इनके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा, क्योंकि जिस प्रकार से कैपेक्स साइकिल अभी कॉर्पोरेट्स में शुरू हो गई है, पावर का जो इक्विपमेंट का डिमांड पावर जनरेशन, इंक्रीमेंटल पावर जनरेशन के लिए जो आ रहा है, उससे यही लगता है कि बहुत कम प्लेयर्स है जो बीएचईएल के मुकाबले में उतना टेक्निकल एक्सपर्टाइज एंजॉय करते हैं। तो ऑर्डर बुक आने में कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट सिर्फ एग्जीक्यूशन देखेगा, और एग्जीक्यूशन अगर एक बार ठीक ठाक होता है तो नंबर्स भी अच्छे आएंगे। तो यहाँ पे होल्ड करने की राय, करीबन 175-180 का टारगेट प्राइस अगले एक साल की। देखिए, पहली बात तो पावर जनरेशन की डिमांड जब बढ़ती है तभी पावर फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए भी इंक्रीमेंटली बढ़ती है। अभी हाल ही में जो आईआर आइडिया का जो आईपीओ आया था, लोग इस कंपनी को पीएफसी और आरईसी से इसलिए कंपेयर कर रही थी क्योंकि आईआरआईडीए का प्योरली ग्रीन एनर्जी का फाइनेंसिंग है। ऑफ कोर्स पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन तो थर्मल एज वेल एज ग्रीन एनर्जी को भी फाइनेंस करता है। रही बात आरईसी की लेगी, तो आरईसी भी वही बिजनेस में है। तो देखिए, पावर फाइनेंसिंग एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत प्रॉफिटेबल है, और हमने देखा है कि जिस प्रकार से अभी डिमांड पावर जनरेशन के लिए आ रही है, जिस प्रकार की पावर की खपत हो रही है, नॉट ओनली इंडिविजुअल से लेकिन इवन इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस से, ये धंधे में कम से कम 2-3 साल लग रहा है कि तेजी बरकरार रहेगी। तो मेरे ख्याल से देखिए, यहाँ पे भी मुझे लगता है पीएफसी में जिनके पास ऑलरेडी पोजीशंस है वो बने रहे। अगर थोड़ा सा प्राइस करेक्ट होता है तो आप खरीद भी सकते हो, करीबन 375-380 का यहाँ पे टारगेट प्राइस मिलेगा। ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि बहुत कम ऐसे रिप्रेजेंटेटिव स्टॉक्स आपको मार्केट में मिलेंगे, 2-3 स्टॉक्स ही है, और इसीलिए मुझे लगता है कि इसमें डेफिनेटली इवन करंट लेवल्स पे भी अच्छी बाइंग आएगी। तो शिपिंग कॉर्पोरेशन मेरे ख्याल से 2 साल पहले कोई भी दिख नहीं रहा था, लेकिन अभी ग्लोबल ट्रेड वापस बॉयंट हो रहा है, कोविड के बाद नॉर्मल सी आ चुकी है। और सबसे बड़ी बात देखिए, एससीआई में गवर्नमेंट ने भी बहुत समय से कहा है कि ये एक स्ट्रेटेजिक सेल कैंडिडेट है। तो कहीं ना कहीं देखिए, अभी भी ये पूरा काम नहीं हो गया है, बट मार्केट का मानना है कि कहीं यहाँ पे कोई प्राइवेट सेक्टर प्लेयर या कोई फॉरेन प्लेयर इसको टेक ओवर करता है गवर्नमेंट से, तो डेफिनेटली इसमें और रीरेटिंग आएगी, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इनके एसेट्स और इनका जो ज्योग्राफिकल रीच है वो बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे होल्ड करना चाहिए, क्योंकि ग्लोबल शिपिंग ट्रेड अभी भी काफी अच्छी पोजीशन में है। शिपिंग कॉर्पोरेशन अभी बेनिफिट करेगी, तो 180-190 का टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे होल्ड करने के लिए बिल्कुल। यहाँ पे देखिए 130-35 का लेवल एंट्री के लिए भी काफी अच्छा है। हालांकि देखिए, अभी आप पुराने प्राइस ना देखें, आपको आने वाले 1-2 साल का विजिबिलिटी और अर्निंग्स आउटलुक देना है। तो 130-135 के रेंज में आप खरीद भी सकते हो। थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म नजरिया रख के यहाँ पे डेफिनेटली खरीदी भी की जा सकती करंट लेवल्स। बिल्कुल, देखिए दोनों फैक्टर्स प्ले आउट हो चुके हैं। एक तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है मेक इन इंडिया, इसका बहुत पॉजिटिव प्रभाव डिफेंस सेक्टर पे आया है। और मजगांव डॉक की बात करें तो देखिए, ये काफी वेल एस्टेब्लिश्ड प्लेयर है डिफेंस मरीन सेक्टर में। करीबन 4-4.5 हजार करोड़ की ऑर्डर बुक है। सबसे बड़ी बात इनका जो काम है वो बेसिकली नॉट ओनली डोमेस्टिक मार्केट बट इवन एक्सपोर्ट मार्केट में भी ये काम करते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो कोर बिजनेस तो अच्छी तरह से चल रहा है, गवर्नमेंट का भी सपोर्ट मिल रहा है, तो उसीलिए शेयर में बहुत बड़ी तेजी आपको देखने को मिली पिछले 2 साल में। अभी तो मैं यही कहूंगा कि फ्रेश बाइंग, थोड़ा सा अगर स्टॉक में करेक्शन आता है तो ही खरीद लीजिए, लेकिन फेयर वैल्यू अगले 12 महीने की अगर हम बात करें तो 2200-2300 का एक टारगेट प्राइस बनता है। तो ये जिनके पास है वो होल्ड करे। अभी भी मुझे लगता है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स काफी अच्छे हैं, लेकिन जिस प्रकार से तेजी हो गई है, मेरे ख्याल से अगर फ्रेश बाइंग करनी है तो थोड़े से निचले लेवल पे करना ही ठीक रहेगा। देखिए, बीएसई भी एक ऐसा शेयर है जो मुझे याद है लोग कहते थे ये शेयर कभी चलता ही नहीं। आई मीन इतना यूनिक बिजनेस मॉडल, अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी होने के कारण, लेकिन पिछले 12-15 महीने में जिस प्रकार से स्टॉक ने तेजी दिखाई है, मेरे ख्याल से सारे जो नेगेटिव ओपिनियन वाले लोग थे उनको कंप्लीटली नेगेट कर दिया है। मेरे ख्याल से देखिए, अभी तो स्टॉक काफी ऊपरी लेवल पे जा चुका है, थोड़ा सा कंसोलिडेट होगा। अभी नियर टर्म में ट्रिगर यही है कि अगले साल होपफुली अगर एनएससी की लिस्टिंग होती है तो आपको और थोड़ी रीरेटिंग बीएसई के शेयर के प्राइस में देखने को मिलेगी। बट नियर टर्म में करीबन 2300 का टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे होल्ड करे। फ्रेश बाइंग मुझे लगता है अगर निचले लेवल अगर आता है, थोड़ा सा करेक्ट होता है, तो ही खरीदने के मौके समझने चाहिए।
पहली बात तो ये शेयर चला क्यों, इसके बारे में मैं बता दूं कि इससे कि विंड एनर्जी में गवर्नमेंट ने अभी काफी इनिशिएटिव्स लिए हैं, काफी इंसेंटिव सेक्टर को दिए हैं, और गवर्नमेंट ने विंड एनर्जी को काफी प्रोत्साहन भी दिया है, तो उसका एक असर ऑब्वियसली सुजलॉन जैसे बड़े प्लेयर के ऊपर भी आया है। प्लस इन्होंने अपना कर्जा भी काफी कम कर दिया है, लॉस मेकिंग यूनिट्स भी इन्होंने निकाले हैं। सबसे बड़ी बात इनकी ऑर्डर बुक अभी नई शिखर पे है, तो ये सारा कुछ ऑब्वियसली शेयर के प्राइस में रिफ्लेक्ट हो चुका है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 6 रुपए से ये 40 रुपए हो चुका है। मेरे ख्याल से देखिए अभी इस लेवल पे अगर आप एंटर करते हो तो उस प्रकार का अपसाइड शायद आपको ना मिले, क्योंकि ऑलमोस्ट 8 टाइम्स ऑलमोस्ट ये शेयर बढ़ चुका है। तो मेरे ख्याल से 50-52 का एक टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे होल्ड करे। जैसे जैसे कंपनी अपने नंबर्स रिकॉर्ड करेगी, कुछ नया डेवलपमेंट होगा, उसमें रीरेटिंग होगी, बट करंट प्राइस मेरे ख्याल से मोरलेस एटलीस्ट नेक्स्ट 1 ईयर का आउटलुक ऑलरेडी फैक्टर इन कर चुका है। तो हमारा मानना है कि अगर कोई बड़ा करेक्शन आता है तो ही डिप में खरीदे, अदरवाइज इसमें होल्ड करने की राय है। करीबन 59 का एक टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे अगले साल के लिए होल्ड कर। ये टिटागढ़ वैगन मुझे भी याद है कि 125 130 रुपए में ये ट्रेड होता था, और उसके बाद जिस प्रकार से गवर्नमेंट ने रेलवे का फोकस अनाउंस कर दिया, मेट्रो के ऊपर काफी इन्वेस्टमेंट आ गया, काफी लोगों ने, काफी स्टेट्स ने अभी मेट्रो लाइंस शुरू कर दी। तो ये एक ऐसी कंपनी है जो पूरी तरह से एक फुल्ली इंटीग्रेटेड वैगन मैन्युफैक्चरर है, इनफैक्ट कंट्री की सबसे बड़ी वैगन प्लेयर है। और आपने सही कहा कि ये शेयर रेलवे बजट के पहले ऊपर जाता था, उसके बाद वापस गिर जाता था। लेकिन अभी जिस प्रकार की इनके पास ऑर्डर बुक है, इनके पास रिकॉर्ड 26,000 वैगन की ऑर्डर मिली है, प्लस अभी हाल ही में एबीबी के साथ इन्होंने और एक करार किया है। तो विजिबिलिटी मेरे ख्याल से कम 2-3 साल के लिए इमीडिएटली इनको मिली है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है, और इसी कारण से स्टॉक में एक बहुत अच्छी तेजी देखने को मिली है। मेरे ख्याल से देखिए अभी भी मैं कहूंगा कि अगर नजरिया आपका साल 1.5 साल का है तो यहां से भी 1150-1200 का टारगेट प्राइस टिटागढ़ वैगन में पॉसिबल लग रहा है। तो ये डेफिनेटली एक ग्रोथ स्टॉक बन चुका है, जो एक समय में साइक्लिकल स्टॉक था। तो डेफिनेटली इसमें होल्ड करे, साल भर के नजरिए से 1200 का टारगेट। देखिए इरकॉन इंटरनेशनल भी मुझे लग रहा है कि शेयर होल्डर्स को अच्छा रिटर्न दे चुका है ऑलरेडी। इरकॉन में हमने देखा है कि कंपनी ने एक बोनस इशू भी अनाउंस किया था। ये बेसिकली एक कंस्ट्रक्शन और ईपीसी वाली कंपनी है, और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार की इनकी ऑर्डर बुक है, डेफिनेटली प्राइस तो काफी सिग्निफिकेंटली भाग चुका है, लेकिन नजरिया यहाँ पे भी अगर आपका मीडियम टर्म है तो अच्छी खासी कमाई होगी। क्लियरली ऑर्डर बुक अच्छी होने के कारण विजिबिलिटी भी अच्छी है, मार्जिन भी इनके ठीक ठाक है। कंपनी ने कोशिश की है कि नए सेक्टर्स में वो कंट्रीब्यूट करे, तो यहाँ पे भी डेफिनेटली 12 से 15 महीने का व्यू पॉजिटिव है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जिनके पास है वो होल्ड करे। हमारा यहाँ पे टारगेट प्राइस करीबन 190 रुपए है। देखिए पहली बात तो मनीष, टाटा इन्वेस्टमेंट्स शेयर इसलिए भी भागा था क्योंकि टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ आया था, तो लोगों को लगता था कि ज्यादा शेयर्स टाटा टेक्नोलॉजीज के, टाटा इन्वेस्टमेंट्स के पास में, लेकिन ज्यादातर जो टाटा टेक्नोलॉजीज का जो मेजोरिटी शेयर होल्डिंग है वो टाटा मोटर्स के पास है। शेयर काफी इलिक्विड है, सारी टाटा मोटर्स की होल्डिंग टाटा इन्वेस्टमेंट्स में फैक्टर्ड इन है, तो ऑब्वियसली टाटा ग्रुप के सारे शेयर्स बढ़ गए, तो उससे काफी अपसाइड आपको टाटा इन्वेस्टमेंट के शेयर में देखने को मिलेगा। बट इस प्राइस पे मुझे नहीं लगता कोई बड़ी अपसाइड आएगी, क्योंकि देखिए ये इन्वेस्टमेंट कंपनी है। नॉर्मली जब हम इन्वेस्टमेंट कंपनी देखते हैं तो हम उसको बेसिकली उसकी इन्वेस्टमेंट्स की बुक वैल्यू के हिसाब से 20-25% डिस्काउंट के हिसाब से उसको वैल्यू करते हैं। तो ऑलरेडी काफी हद तक ये शेयर भाग चुका है, तो मेरे ख्याल से फ्रेश बाइंग तो बिल्कुल ना करें। जिनके पास है पहले का काफी निचले लेवल पर, थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि इस प्राइस के का जो रिस्क रिवॉर्ड है वो मेरे ख्याल से एटलीस्ट एज ऑफ नाउ अट्रैक्टिव नहीं दिखता। हालांकि लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट अच्छे हैं, लेकिन शेयर थोड़ा जरूरत से ज्यादा काफी जल्दी भाग चुका है। दोनों शेयर्स में मनीष यहाँ पे पोजीशंस होल्ड करे। मैं समझता हूँ कि आईटीआई में हमको लग रहा है कि करीबन 300 रुपए का फेयर वैल्यू बनता है, तो तब तक पोजीशंस होल्ड करने की राय। और अगर एसजीवन की बात करें तो देखिए एसजीवन में भी बहुत अच्छी तेजी आपको देखने को मिली है, तो मैं समझता हूँ कि 90-95 का टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे भी होल्ड करें। नंबर्स आने वाले क्वार्टर्स में भी अच्छे आएंगे, लेकिन शेयर बहुत निचले लेवल से भाग चुका है, तो यहाँ पे होल्ड करने की राय रहेगी, फ्रेश बाइंग ना करें। आई थिंक मनीष जी देखिए जेबीएम ऑटो नॉट ओनली आईसी यानी मारुति को कैटर करता है, बट अभी उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल के बसेस भी लॉन्च किए हैं। काफी अच्छी ऑर्डर बुक है, और इसी कारण से मार्केट्स काफी उत्साहजनक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस में बहुत अच्छा ऑर्डर इनटेक गवर्नमेंट का आ रहा है। तो यहाँ पे भी नजरिया करीबन 12-15 महीने का कोई रखता है तो डेफिनेटली इसको होल्ड करना चाहिए। करीबन 1400 रुपए का टारगेट प्राइस हमको लगता है काफी रीजनेबली पॉसिबल लग रहा है।
देखिए सफारी इंडस्ट्रीज में मनीष मुझे लगता है कि जिन्होंने बहुत पिछले निचले लेवल पे लिया है थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लिया, लेकिन लॉन्गर टर्म में मुझे लग रहा है कि लगेज मार्केट में मुश्किल से 2-3 प्लेयर ही है, और जिस प्रकार से होटल और टूरिज्म का सेक्टर चल रहा है, डोमेस्टिक एविएशन ट्रैफिक बढ़ रहा है, तो जो लगेज सेगमेंट है वो बहुत ही क्लोजली कॉन्सेंट्रेटेड है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 4,700 का एक टारगेट लेके सफारी इंडस्ट्रीज में होल्ड करे। कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर बहुत अट्रैक्टिव है, इक्विटी बहुत छोटी है, प्रॉफिटेबिलिटी काफी अच्छी है, तो इससे डेफिनेटली अर्निंग्स ग्रोथ आगे भी अच्छी आएगी। तो सफारी में पोजीशन होल्ड करे। और दूसरा शेयर मनीष आपने कौन सा बोला था? देखिए अपार इंडस्ट्रीज भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स और जो इंडस्ट्रियल ऑयल है इसमें काफी बड़ा एक मार्केट प्लेयर है। इनफैक्ट अभी इन्होंने हाल ही में एक QIP इशू किया है बड़े निवेशकों के लिए। तो मुझे लगता है कि 5,750 का एक नियर टर्म का टारगेट बन सकता है। यहाँ पे भी नंबर्स काफी अच्छे आएंगे। हालांकि देखिए अभी फ्रेश बाइंग ना करे, बट जिनके पास है वो होल्ड करें।